नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विद्युत हम पढ़ रहे थे, विद्युत ट्रांसफर वगैरह को हमने देख लिया है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तार रस्सीनुमा क्यों बनाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विद्युत पवन। विद्युत पवन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। चालक तार के आसपास की हवा चालक में प्रवाहित हो रहे आवेशों से टकराकर अवशोषित हो जाती है। ऐसी हवा को विद्युत पवन कहते हैं। यानी चालक तार के आसपास की हवा चालक में प्रवाहित हो रहे आवेशों से टकराकर आवेशित हो जाती है। ऐसी हवा को विद्युत पवन कहते हैं। इसी विद्युत पवन के कारण बंद कार में बैठे यात्री उस स्थिति में भी बच जाते हैं जब कार पर आसमानी बिजली गिरी हो। इसी विद्युत पवन के कारण कैसे बच जाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। होता यह है कि आसमानी बिजली के गिरने से आवेश कार के छत पर इकट्ठा हो जाएंगे। गिरने से आवेश कार के छत पर इकट्ठा हो जाएंगे। जब हवा कार के पृष्ठ से टकराएगी तो धीरे धीरे कार पर स्थित ये सारे आवेश हवा में चले जाएंगे। इस तरह हवा आवेशित हो जाएगी। यही आवेशित हवा विद्युत पवन है। ये विद्युत पवन देख लिया हमने दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों तड़ित चालक किसे कहते हैं। तड़ित चालक यह आवेशों की संग्रहित करने की युक्ति है। तड़ित चालक यानी यह आवेशों को संग्रहित करने की युक्ति है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर यह लगाया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर यह लगाया जाता है जिससे कि आकाशीय बिजली से बिल्डिंगों की सुरक्षा की जा सके। आकाशीय बिजली से बिल्डिंगों की सुरक्षा की जा सके। इस युक्ति में तांबे की एक पट्टी होती है। इस युक्ति में तांबे की एक पट्टी होती है। इस पट्टी से एक तार निकालकर इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। जब मकान पर आकाशीय बिजली गिरती है तो यह तांबे की पट्टी आवेशों को इकट्ठा करके तार के माध्यम से पृथ्वी के भीतर भेज देती है। इससे मकान क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। मकान दोस्तों बच जाएगा इससे। घरों में विद्युत की सप्लाई देख लेते हैं दोस्तों। घरों में विद्युत की सप्लाई कैसे की जाती है। घरों में विद्युत की सप्लाई के लिए अपने मकानों में विद्युत की सप्लाई के लिए एक परिपथ यानी सर्किट बनाना पड़ता है। एक सर्किट बना दो, परिपथ बना दो। परिपथ बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन आगे आगे जेट विमानों की तरह चलता है। पीछे धुएं के रूप में धारा निकलती रहती है। तो घरों में विद्युत की सप्लाई 220 वोल्ट पर होती है। घरों में पंखा, कूलर, हीटर, बल्ब जैसे विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। जैसे परिपथ दोस्तों ऐसे परिपथ होता है, चारों तरफ जोड़े जाएंगे। अब इनको समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। ये दोस्तों फ्यूज होता है। ये मीटर है। इसी या बल्ब, फैन और हीटर में इसकी सप्लाई हो रही है। मीटर, फ्रिज और स्विच श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मीटर, फ्रिज और स्विच को श्रेणी क्रम में लगाते हैं।
यदि हम बल्ब, फैन जैसे उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो इससे दो समस्या हो सकती है। पहली, सभी उपकरणों को बराबर बिजली नहीं मिल पाएगी। दूसरी, श्रेणी क्रम में जुड़े किसी उपकरण के खराब होने पर सर्किट टूट जाएगी। ऐसे में दूसरे उपकरण में बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए सभी का सर्किट अलग अलग होता है। घरों में विद्युत की सप्लाई 3 तारों से होती है। घरों में विद्युत की सप्लाई 3 तारों से होती है। पहला जीवित तार, दूसरा न्यूट्रल तार, तीसरा अर्थ होता है। जीवित तार को फेस तार कहते हैं, यानी यह लाल रंग का होता है। धारा इसी तार में बहती है। दूसरा है न्यूट्रल तार, यह नीले रंग का होता है। यह सर्किट पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है अर्थ दोस्तों, यह भूरे रंग का होता है। अर्थ, यह सुरक्षा के लिए होता है। जब सर्किट में अधिक वोल्टेज आ जाता है तो यह तार इस वोल्टेज को पृथ्वी में भेज देता है, जिससे विद्युत उपकरण सुरक्षित बने रहते हैं। तो घरों में दोस्तों विद्युत की सप्लाई के लिए 3 तारों का प्रयोग किया जाता है, जीवित तार, न्यूट्रल तार और अर्थ तार। जीवित तार को फेस तार कहा जाता है, यह लाल रंग का होता है। न्यूट्रल तार नीले रंग का होता है, लेकिन जो अर्थ वाला तार है दोस्तों यह भूरे रंग का होता है। यह सर्किट की सुरक्षा के लिए होता है, या कोई भी उपकरण होते हैं इनकी सुरक्षा इससे हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों फ्यूज तार। फ्यूज तार पे चर्चा करते हैं। यह भी सुरक्षा के लिए होता है। फ्यूज तार भी दोस्तों सुरक्षा के लिए ही इसका प्रयोग मकान घरों में किया जाता है। यह तार तांबा, टिन और सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार दोस्तों यह भी सुरक्षा के लिए होता है। यह तार तांबा, टिन और शीशे के मिश्र से बना होता है। फ्यूज तार 3 धातु से, तांबा, टिन और सीसा के मिश्र धातु से यह फ्यूज तार बना होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होता है। यदि एकाएक अधिक वोल्टेज आ जाता है तो क्या होगा, यह गल जाता है। पिघलने से परिपथ में धारा का प्रभाव रुक जाता है, यानी पिघलने से परिपथ में धारा का प्रभाव रुक जाता है और विद्युत उपकरण सुरक्षित बने रहते हैं। यही है दोस्तों फ्यूज तार का कार्य, यही होता है दोस्तों फ्यूज तार। यानी दोस्तों तड़ित चालक क्या है, घरों में विद्युत की सप्लाई देखा हमने दोस्तों, तथा विद्युत पवन आदि भी चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।